तो वादे के अनुसार मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेक्चर आ चुका हूँ 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जो कि आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेशली आई थिंक कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर है। आपके जो बुक हैं केमिस्ट्री 10th की जो बुक है उसमें कितने चैप्टर हैं, ठीक है, वो और स्टार्टिंग में कौन सा है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी विलंब का ही स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि एक स्टार्टिंग वीडियो, एक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपके फर्स्ट लेक्चर में दिया गया है, जो कि आप लोग वहाँ से अगर जाकर नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर अच्छे से देख लीजिए। और हम लोग शुरू करेंगे तभी हम लोग 2 समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो आप जा कर के एक मेरा नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पर जाके पड़ा हुआ है और वहाँ से जाके देखिए, और तभी आप केमिस्ट्री को अच्छे समझ पाएंगे कि केमिस्ट्री किस तरह का विज्ञान है। गाइस उस वीडियो में पूरी तरह से दिखाया गया है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 2। अब इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं, ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। गाइस मैं बता दूं इसमें 5 चैप्टर है। इसमें कितने चैप्टर हैं? टोटल मिलाकर के 5 चैप्टर्स हैं। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं उस चैप्टर को आज देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग देखेंगे हम लोग। और वो तो पहला चैप्टर्स क्या है, इसमें टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हैं आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5 चैप्टर, 5 चैप्टर्स ऑफ योर केमिस्ट्री बुक है। आपकी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। पहला कौन है? पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नंबर 2 एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण। और तीसरा है धातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन उनके इनके यौगिक। और लास्ट चैप्टर है द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब गाइस जिसमें ये 5 चैप्टर्स हैं, अब देख पा रहे होंगे कि पहला चैप्टर्स आपका क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कौन सा चैप्टर? पहला शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग समीकरण बनाने के लिए सीखेंगे, अभिक्रिया के प्रकार सीखेंगे, समीकरण कितने तरह होते हैं वो देखेंगे, संतुलित समीकरण कौन होते हैं, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन कौन सा होता है, वियोजन कौन सा होता है। ये टोटल का टोटल आप इसमें ही पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार लवण, अम्ल का गुण क्या होता है, अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। ये टोटल का टोटल कहाँ हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन पदार्थ अम्ल है, ये टोटल पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड नंबर में। तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु, कौन धातु है, धातु का गुण क्या सब होता है। फिर उसके बाद अधातु के बारे में जानेंगे। और अगला चैप्टर्स है कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन उनके इनके यौगिक। अब कार्बन के यौगिक क्या क्या सब हैं, उसकी क्या फीचर्स हैं, ठीक है, वो कौन से यौगिक बनाता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे चौथा चैप्टर। और लास्ट चैप्टर में द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी तत्वों को जो क्लासिफाइड किया गया है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल इसी चैप्टर का देन है जो कि वर्गीकरण किया गया है, और उसी के कारण आज आवर्त सारणी हम लोग को मिला हुआ है, जो कि एक पेज में ही टोटल एलिमेंट्स हम लोग को क्या है, इंक्लूड है। ये तमाम चीज़ हम लोग इस 5 चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कौन सा चैप्टर? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पहला चैप्टर्स कौन सा, आप देख पा रहे होंगे पहला चैप्टर्स है केमिकल रिएक्शंस एंड क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या शुरू करेंगे, समीकरण। अब गाइस इसमें हम लोग क्या देखना है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इस चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, इसमें हम लोग समीकरण, पहले हम लोग अभिक्रिया देखेंगे, फिर हम लोग समीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? पहले अभिक्रिया देखेंगे, फिर समीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, उसके बाद हम लोग समीकरण देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया, दैट मीन्स रिएक्शन क्या होता है। क्या देखें हम लोग?
रिएक्शंस क्या होते हैं। अब गाइज है, रिएक्शंस किसे कहते हैं हम लोग, देखिए रिएक्शन क्या होता है, ये दो पदार्थ आपस में जब मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस नए पदार्थ बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि नए पदार्थ बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया, यानी हम लोग इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। अब नए पदार्थ बनता कैसे कैसे है, जैसे कि हम लोग अब कोई एक पदार्थ ले लेंगे, जिन दोनों को मिला करके एक नए पदार्थ बनाएंगे, उस प्रोसेस को रिएक्शंस कहेंगे। अब आप यहाँ देख लीजिए, जैसे हम लोग कोई पदार्थ ले लेंगे, जैसे हम लोग पहला पदार्थ कौन लेते हैं, कार्बन, फिर ले लिए हम लोग कौन सा, कार्बन के बाद हम लोग ले लिए, कार्बन को कहाँ जला दिए, ऑक्सीजन में जला दिए, और वहाँ से हमें क्या बन जाएगा, वहाँ से हमें बनेगा कौन से पदार्थ बनेगा, आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो है ये हमें एरो डालने का मतलब क्या हुआ, यानी इन दोनों से जो बनेगा वो पदार्थ हम एरो के बाद लिखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अब प्रतिफल कहते हैं, या रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से कि बनेगा क्या, हम लोग को यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लास्ट में गाइस थोड़ा सा वहाँ पे दिखाई कम पड़ता होगा, इधर से थोड़ा हम इधर झुका के लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये हमारा क्या हो गया, ये दो पदार्थ मिला और मिलने से क्या बनाया, हमारा एक न्यू सब्सटेंस बना दिया, एक न्यू पदार्थ बना दिया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। और ये रिएक्शन में भाग लिया, इसको अभिकारक कहते हैं। तो आपने देखा दो पदार्थ पार्टिसिपेट किए केमिकल रिएक्शन में और जाकर के एक न्यू पदार्थ बनाया, तो इस प्रोसेस को, ये जो न्यू पदार्थ बना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, यही प्रोसेस हो गया रिएक्शन, यही प्रोसेस हो गया रिएक्शन। ये तो नंबर फर्स्ट हो गया। एक और नेक्स्ट अभिक्रिया भी हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जब हम संयोग करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करेंगे, यानी दोनों आपस में मिलेंगे, तो वहाँ से क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा, वहाँ से आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों मिलेगा तो पानी बना देगा, नहीं जल बना देगा। तो क्या ये जल जो बना, ये दोनों पदार्थ पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में और क्या बना दिया, हमें एक नया पदार्थ बना दिया, एक नया पदार्थ बना दिया। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नया पदार्थ बना रहा है ये। और भी एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पास आ सकता है, और क्या आ सकता है, जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं हम लोग दूसरा ले लेते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन के बाद हम लोग हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आप जानते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्या बनता है गाइज, यहाँ से तो अभी तक यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा अमोनिया गैस, अमोनिया बनता है, क्या बन रहा है यहाँ से, अमोनिया। तो आपने देख लिया इस तमाम तीनों रिएक्शन में क्या बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, एक न्यू पदार्थ बन रहा है। तो न्यू पदार्थ बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये समीकरण। अब गाइस देखिए, आपने देख लिया कि समीकरण में दो चीज़ आपको सामने आया होगा, दो चीज़ आपने देखा होगा, कौन, कि सबसे पहले जो रिएक्शन में भाग लिया वो, और एक नया पदार्थ बना। तो अभी तक आप तो सिर्फ ये नया पदार्थ बना, इस क्रिया को तो हम लोग कहते हैं अभिक्रिया, लेकिन जो भाग लिया उसको भी एक नाम देते हैं, उसको भी एक नाम देते हैं। अब उसको क्या नाम देते हैं, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जब तक कोई पदार्थ भाग नहीं लेगा तो नया पदार्थ बन नहीं सकता है, अगर भाग लेगा तो कोई ना कोई पदार्थ बनेगा ही। तब ये जो भाग लिया इसका भी नाम है, इसका क्या नाम है, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अभिकारक कहते हैं गाइज। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए अभिकारक क्या होता है तो क्या डिफाइन करेंगे, वैसा पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। अब ये भाग लेकर के जो न्यू सब्सटेंस बनाया, नया प्रोडक्ट बनाया, एक रिजल्ट के रूप में आया, वो क्या कहलाएगा, जो कि आप देख रहे हैं इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, अमोनिया है, ये क्या कहलाएगा गाइज, ये है प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में,
प्रोडक्ट कहते हैं। और ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जो भाग लिया रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट। डू अंडरस्टैंड, इनफैक्ट आप समझ गए होंगे कि अभिकारक और प्रतिफल कौन होते हैं और ये कहाँ होते हैं, तो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अभिकारक पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में तो हमें एक न्यू सब्सटेंस देगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ तक आप अभिक्रिया समझ गए। और अभिक्रिया में 3 चीज़, यानी अभिक्रिया में 2 चीज़ होता है, अभिकारक और प्रतिफल। तो यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, देख लिए हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे समीकरण देखेंगे। तो क्या आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम समीकरण देखेंगे, तब तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं गाइज हम लोग रासायनिक समीकरण, यानी अभिक्रिया के बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण, दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कहता है संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, क्या है रासायनिक समीकरण, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, रासायनिक समीकरण संकेत और सूत्र लगाएंगे कहाँ पर, उसमें जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ होंगे उसका संकेत लिखेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे, और फिर उन दोनों से एक क्या होगा, अभिक्रिया का एक छोटा रूप प्रारूप तैयार होगा। उस छोटे प्रारूप को, इस संक्षिप्त प्रारूप को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। अभिक्रिया अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं, आपको कोई वास्तविक अभिक्रिया लेंगे, जैसे भाई हम लोग कार्बन देखे थे और इसको हम लोग ऑक्सीजन में जलाए थे, तो यहाँ से क्या बना था हम लोग को, वहाँ से बना था कार्बन डाई ऑक्साइड। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये एक क्या है, एक अभिक्रिया है। अब इसी अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया क्या करना, संक्षिप्त निरूपण करेंगे, यानी शॉर्ट हैंड, एक शॉर्ट प्रारूप तैयार करेंगे। अब शॉर्ट प्रारूप कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग को संकेत लगाना होगा और सूत्र। अब सवाल है संकेत किसका होगा और सूत्र क्या होगा। देखिए गाइस, संकेत उसका होता है जो कोई एक एलिमेंट होते हैं, यानी अकेले हैं तो संकेत होंगे, और अगर एक से अधिक एलिमेंट हो गया, एक से अधिक पदार्थ उसमें हो गया तो उसका सूत्र होगा, यानी उसके लिए रासायनिक समीकरण सूत्र लिखना है। तो अब यहाँ देख लीजिए कहाँ पे सूत्र लगेगा, कहाँ संकेत लगेगा। देखिए कार्बन, कार्बन क्या है, अकेले एलिमेंट है, इसका हम लोग लिखेंगे संकेत यानी सी। और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, 2 एटम, जब ऑक्सीजन आपको 2 एटम में होते हैं तो 2 एटम क्या होगा, उसके लिए सूत्र होगा, यानी उसका क्या होता है सूत्र, O2। अब ये लगा देंगे, देख रहे हैं कि शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कार्बन कितना बड़ा अक्षर है, इतना बड़ा डिस्टेंस लेता है, लेकिन ये सी कितना, एक जगह, यानी संक्षिप्त निरूपण यही हो रहा है। उसके बाद फिर एरो डालेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ संकेत होगा कि सूत्र है। आप समझ गए होंगे 2 चीज़ इसमें, इसके लिए हम लोग लिखेंगे सूत्र। क्या होता है सूत्र, CO2। तो ये क्या रहा, यही एक प्रारूप क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। इसी प्रकार से हम लोग फिर अगला देखते हैं हम लोग। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब आप तो समझ रहे होंगे कैसे लिखना होता है समीकरण। अब हम लोग फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन के साथ, कार्बन के बाद हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल था हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन। यहाँ से क्या बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना था वाटर, जिसको हम लोग पानी कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गया, जल बन गया। अब फिर इसके लिए समीकरण क्या होगा, तो आप समझ रहे होंगे फिर समीकरण कैसे लिखना है, बिल्कुल वही, डू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। आई होप अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आप समीकरण और अभिक्रिया समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होता है, जब भी आपको हाइड्रोजन होता है 2 परमाणु में होते हैं, तो जब 2 परमाणु हो गया तो क्या हो जाएगा, संकेत की सूत्र है, बिल्कुल। 1 परमाणु होंगे तो संकेत होंगे, 2 परमाणु हो गया तो सूत्र होगा। तो सूत्र क्या होगा इसका, H का होता है 2, यानी H2, और ऑक्सीजन 2 एटम होता है तो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा O2। और ये दोनों जब मिल गया तो जल बन गया। तो जल कब बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा उसमें, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसका सूत्र हो जाएगा। तो वाटर का सूत्र आप पढ़े होंगे, H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ही हो गया हमारा, ये जो संक्षिप्त निरूपण हो गया। देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना लंबा में ये इतना डिस्टेंस ले रहा था, ये इतना ले रहा था, ये कितना में शॉर्ट जगह में एडजस्ट हो गया। इसीलिए इसी संक्षिप्त निरूपण को हम लोग कहते हैं समीकरण कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा है समीकरण क्या होता है तो आप जवाब क्या देंगे, रासायनिक संकेतों और सूत्रों की सहायता से, रासायनिक संकेतों और सूत्रों की सहायता से
किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपने समीकरण देख लिया। और भी रिएक्शन हमारे पास ढेर सारे हो सकते हैं। जैसे कि एक और रिएक्शन आपने देखा था इससे पहले कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाया था? ये अमोनिया बनाया था। क्या बनाया था? ये अमोनिया। तो फिर इसके लिए भी आप दे सकते हैं आसानी से। कैसे आप देंगे? आपको समझ में ये चीज़ आ रहा होगा। ये अब इसका कैसे लिखेंगे? फिर लिखेंगे H के लिए क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन क्या होता है? ये दो भी एटम में, ये भी दो एटम में होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये N2 हो जाएगा। और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? ये अमोनिया का होता है NH3। तो ये भी आपका क्या हो गया? समीकरण। तो आपने यहाँ से समीकरण और अभिक्रिया इस लेक्चर में आपने समझा कि नहीं? एक बार मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे।